सीधे आपको लेकर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। 98 लाख करोड़ देश का इन्वेस्टमेंट था। वो 98 लाख करोड़ सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो नई फैक्ट्रियां लगती है, जब डिमांड बढ़ती है तो नए प्रोजेक्ट आते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो उससे नया रोजगार सृजित होता है। जो अगर हमारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो भी अगर आप देखो तो बहुत एक बड़ी जंप आई है, करीब 2 मिलियन पर मंथ के लेवल पे पहुंच गया है, 20 लाख पर मंथ के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत बड़ा चेंज है ये, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर जो इंश्योरेंस में छूट दी है उसका लाभ हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, 0 जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूपीए के समय में यहां था टैक्स, मैंने आपको संख्या बताई, आपको कई एग्जाम्पल्स बताए। आप जरा खड़गे जी से पूछिए, आप ही जाके पूछिए जरूर, खड़गे जी से पूछिए कि आपके टाइम में सीमेंट का कितना था भाई, टैक्स की रेट कितनी थी? आपके टाइम में सैनिटरी पैड पे कितना टैक्स रेट था? आपके टाइम में फुटवेयर पे कितना टैक्स रेट था? टीवी पे, रेफ्रिजरेटर पे कितना टैक्स रेट था? जरा खड़गे जी बताएं। अगर वो जवाब नहीं दे तो मैं भी जवाब आपके सामने दे देता हूं। खड़गे जी के टाइम में, कांग्रेस के समय में टीवी पे 30% टैक्स था। वो है ना, क्या कहना चाहिए, गब्बर सिंह के भी बड़े दादा कांग्रेस थे। पांडे जी, सभी के सभी राज्यों से भी पूछना चाहिए, ये जीएसटी का लाभ पूरे देश के राज्यों को मिलता है। आप एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3,500 रुपए इसका कम से कम बचत होगा हर महीने, लेकिन उन्होंने खड़गे जी की बात की और एमपी ने कहा है कि भारत सरकार को 57,000 करोड़ का नुकसान होगा, जनता को इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दो तरह के बयान, क्यों एक तरफ सरकार जो है बचत उत्सव मना रही है, विपक्ष का काम आलोचना करना, लेकिन गलत डाटा को पेश करना, वो तो उनकी आदत है ना। आप देखो ना, हर एक, चाहे किसी भी फील्ड में, आज कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए या राइट जाए, उनको समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है कि वो बिल्कुल चौंक गए। इसीलिए कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी इधर की। देखो, किसी भी हालत में सभी राज्यों को मिलके ये जो फैसला लिया है, इसमें मोदी जी का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल काम में आया। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके ये काम किया गया, तो उसमें कैसे वो कर सकते हैं? मैं अभी आर के पुरम के छोटे दुकानदार के पास गया था, तो उसने कहा कि दूध में 2 रुपए की कमी आई है। करीब करीब हर आइटम के वो बारे में बता रहे थे, पनीर के बारे में बता रहे थे, अमूल के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे। फिर मैंने अमूल की एक लस्सी भी वहाँ पे पी, पेमेंट भी किया। एक छोटा सा चीज ऐड कर देता हूँ अंकित जी, आप
नहीं, सारे लोगों ने दुकान में अब ऐसा रेट लिस्ट बनाया है कि पहले कितना दाम था, अब कितना दाम है, और ये सब हर शॉप में दिख रहा है, बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। दीपक, छोटे एमएसआई सेक्टर है उनको कितना लाभ होगा देखो, एमएसएमई के लिए जितने इनपुट आइटम्स हैं, उन सब इनपुट आइटम्स पे रेट कम होगी तो उनकी जो कॉस्ट आती है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आती है, वो कम होगी इससे, और उसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसका लाभ मिलेगा, उनके लिए मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे। सीधा ये जीडीपी पे ही पड़ेगा सर। जीडीपी अगर हम देखते हैं ना, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जीडीपी के। तो इसमें कंजम्पशन जो है, जिसका मैंने आपको संख्या बताई 202 लाख करोड़ का, 330 टोटल जीडीपी है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें से C है जो कंजम्पशन, इसमें 202 से आगे बढ़ेगा।